स्वागत है सबका परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के बैठ जाए सभी। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर बिना अपने वचन से किसी से बात नहीं करता, क्योंकि बात करने के लिए एक ही मुहैया है पूरी दुनिया में, वही शब्द, वही वचन। तो जब तक परमेश्वर वचन नहीं बोलता, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। हालेलुया। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो आपको लगता है मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा शब्द जो आपको सुनाई देता है तब आपको लगता है मैं बोल रहा हूं। तो परमेश्वर भी इसी तरह है। हालेलुया। वो असीमित, वो अद्भुत, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सबसे हटके, सबसे अलग है, सबसे प्यार करने वाला, सबके ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम सब जब प्रभु में आए थे, सब बीमार थे, सब दुखी थे, सब क्लेशों में थे, कई तरह की बीमारियां थी, लेकिन हमने अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखा। हम प्रभु में चलते रहे। कई शक के साथ चले, कई आंखें बंद कर कर चले, कई चलो देख लेते हैं थोड़ा चिर, कई बोलते चलो जो भी होगा चलेंगे अब प्रभु के पीछे। जैसे भी हो, हमने जैसे भी प्रभु के पीछे हमने चलना शुरू किया, परमेश्वर ने हम पर दया की, उसने हम पर अनुग्रह किया, उसने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर वो शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर है तो फिर वो परमेश्वर नहीं, फिर वो कोई चोर और डाकू है, बाइबल कहती है। अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो सच्चा परमेश्वर, आप 1000 पाप करके चले जाओ, उसके सामने बोलो कि परमेश्वर मुझे माफी चाहिए, मैं पछताता हूं, आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, वो दूसरी बात नहीं आपसे करेगा, वो बोलेगा तुझे माफ किया। हालेलुया। वो कभी दूसरी बात नहीं, आप ताना नहीं मारेगा वो, तुम क्यों पाप कितने, तू क्यों लड़ाई की, तूने ये ऐसा क्यों किया। वो सीधा बोलेगा ठीक है तुझे माफ है, लेकिन तो आगे से पाप मत कर। हालेलुया। वो परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर, बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। वो लालच देकर अपने पास नहीं बुलाता, वो किसी को धमकाकर अपने पास नहीं बुलाता, वो किसी को दुष्ट आत्मा भेजकर अपने पास नहीं बुलाता। वो बोलता है पूरा संसार, पूरी कायनात मेरी है, और जो बच्चे, जो आराधक मेरी आत्मा से कैसे आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हीं के अंदर वास करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? चर्च के अंदर वास करता है, जो आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है। कहाँ वास करता है परमेश्वर? बाइबल में लिखा, उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इसका मतलब ये तो एक स्थान है, ये एक जगह है जहां हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जहां जब हम घर में प्रार्थना करते हैं तो पड़ोसी गाने लगा देते, डिस्को गाने लगा देते, तुम्हारी प्रार्थना बंद हो जाती है। हम बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है। हम कुछ भी आत्मा में करने तो शैतान किसी ना किसी को किसी ना जरिए से डिस्टर्ब कर देता है। कई बार बच्चे हमारे सोते नहीं है, जिस दिन हमने प्रेयर करनी है ना, भाई आज हमने लंबी प्रेयर करनी है, वो बच्चे 11 बजे सोने का नाम ही नहीं लेते। हालेलुया। क्योंकि कई तरह की मुसीबत, कई तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना भवन दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना स्थान दिया कि जब आप एंट्री करते हैं 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, जब भी आप आते हैं, अगर आप एक समझदार, एक अच्छे विश्वासी हैं, तो आप कभी भी बाहर गप्पे नहीं लड़ाएंगे। आपको मालूम है कि जो आज का दिन मैंने निकाला है, मैंने कितनी मुश्किल से निकाला है, कितने काम को मैंने छोड़ा है, कितनी मैं परेशानियों से निकल कर मैं आया हूं। वो व्यक्ति आएगा, प्रभु के चरणों में बैठेगा और प्रार्थना में लगा रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है जहां मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। जो भी आएगा वो मेरे साथ बैठकर प्रार्थना ही करेगा। अगर कोई आपको पूछता है, अगर जय मसीह के अलावा पूछते हैं आपके घर वाले कैसे, आपको एक है, उसे सीधा बोल दो भैन जी भरा जी जय मसीह की, ठीक है, तू की लाना, मेरे घर वाले हैं तो फाकियां करो, तू प्रार्थना कर, जिस काम लिए आया सी वो काम करिए। ये बड़ी मेरे घर दे विषय जानना चाहते हो तो चलो फिर आराधना के बाद मेरे घर चलो। फिर उन्होंने बोला टाइम नहीं देखो, फिर सीधा जवाब है मैं आ नहीं सकते। हालेलुया। जहां प्यार दिखाना है वहां प्यार दिखाओ, जहां शक्ति बरतनी है वहां शक्ति बरतो। को मैं प्रार्थना के लिए आया हूं, मुझे प्रार्थना ही करनी, मैं आराधना के लिए आया हूं, मुझे आराधना ही करनी है। तो बाइबल में आप जितने भी चमत्कार पढ़ते हो, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि चेलों ने कभी नहीं सोचा चलो आज लंगड़े को चलाते हैं। वो इसलिए नहीं जा
जाते थे कि चलो आज एक अंधे को ठीक करना है हमने, वो कभी भी इस रीति से परमेश्वर के भवन में नहीं जाते थे। उनके वो एक ही मनसा से जाते थे, एक ही मन से जाते थे कि आज सबत का दिन है, आज आराधना का दिन है, आज रविवार है, जो हमारे लिए एक नियम बन चुका है कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है। तो वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, वो आराधना करने के लिए जाते थे, वो वचन को सुनने के लिए जाते थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए जाते थे कि हमने किस प्रकार इस धरती के ऊपर रहकर अपने जीवन को सफल बनाना है, संपूर्ण बनाना है। और बाइबल कहती है जब वो आते थे, कई लोग तो रास्ते में चंगे हो जाते थे, कई लोगों को पौलुस सिला चंगा कर देते थे, कईयों को प्रभु यीशु मसीह ने खुद चंगा किया। यानी कि चंगाई एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो मेन हिस्सा नहीं है। मेन हिस्सा मेरी और आपकी जिंदगी का यीशु मसीह। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में होगा, आप जहां जहां जाएंगे आप सफल होंगे। अगर आप चमत्कार के पीछे चलते आपको चमत्कार मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आप ब्लेस किए जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह नहीं है तो कोई गारंटी नहीं वो चमत्कार, वो चंगाई लगातार आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। मान लो एक विश्वासी का बिजनेस टॉप पे हो गया, ब्लेस हो गया, बड़ा अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, उसने प्रेयर करवा ली, फास्टिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन परमेश्वर के साथ खुद प्रार्थना में, वचन में, घर के अंदर कोई बाइबल पढ़ना नहीं रखा, तो धीरे धीरे जिस प्रकार उसका बिजनेस अप गया वो डाउन भी आता जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर होता है, जब एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह होता है, आप उसे कभी भी डाउन आता हुआ नहीं देखोगे। वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। मैं जब से मसीह में हूं, मैंने अपने आप को कम होता नहीं देखा। एक जगह रुक गया वो अलग बात है, लेकिन जहां पहुंच गया उसे नीचे नहीं गया, उसे ऊपर ही आता गया। वो आत्मा के लेवल में, आत्मा के स्टैंडर्ड में, आत्मा की अगुवाई में। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना परमेश्वर के करीब जाना चाहें हम जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना परमेश्वर को पाना चाहें परमेश्वर को पा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप जो बरकत परमेश्वर से लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। वो अधूरा, वो आधा परमेश्वर नहीं है कि एक कमरा दे दिया वो भी बिना प्लस्तर के, नहीं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो जब आपको ब्लेस करेगा वो पेंटिंग के साथ टॉप लेवल का चमकारा देकर आपको बोलेगा आप तो ब्लेस। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करते करते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम अब दूसरे एरिया में जाके सुसमाचार करते हैं। जैसे मैं आज आपके बीच में प्रार्थना कर रहा हूं, वचन आपको सुना रहा हूं, आराधना हम मिलकर कर रहे हैं, तो आप में से कई कहते हैं कि इस हफ्ता मेरे घर में मीटिंग होगी, आप कहते हैं अगले हफ्ते मेरे घर में सत्संग होगा, कई कहते हैं नहीं जी हमारे घर में आओ, वहां पे प्रार्थना करो। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इस एरिया के अंदर प्रार्थना हो चुकी है, लोगों को वचन मैं सुना चुका हूं, आओ हम क्या करते हैं दूसरे गांव में चलते हैं, हम उनको भी जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बाइबल कहती है सुसमाचार करने के लिए गए। पेज नंबर 58 मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय आप निकालेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव में अभी गए नहीं है। दूसरे गांव में एक खड्ड आती है, रास्ते में क्या आती है? खड्ड आती है, ठीक है। गरसनिया देश में जाने से पहले और जहां से प्रभु आए हैं, यहूदिया ने गलीली से जहां से प्रभु यीशु मसीह निकले हैं, अब मैं दूसरी जगह चलता हूं, उसके बीच में से एक खाई आती है, एक खड्ड आती है। और बाइबल कहती है उस खड्ड के अंदर, उस झील के किनारे एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो घर वालों के द्वारा छोड़ दिया गया था। इतना दुष्टात्मा से वो भर गया था कि लोग उसे अपने घर में नहीं रख सके। वो मारता था, पीटता था, लोगों के साथ बदतमीजी करता था, कई तरह के लड़ाई झगड़े करता था। और कई बार बाइबल कहती है उसे बांधा गया रस्सियों के साथ, वो तब भी रस्सियां तोड़ देता था। कई बार संगलों से बांधा गया, वो संगलों को तोड़ देता था। वो किस्ती के साथ, पेड़ों के साथ बांधा गया, लेकिन फिर भी वो जब दुष्ट आत्मा आता था, प्रबल होता था, वो सब चीजों को तोड़ देता था। इसलिए अब वो व्यक्ति घर से, परिवार से, सब मोहल्लों से निकलकर अब वो कब्रिस्तान के अंदर एक झील के किनारे रहता है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। और परमेश्वर कहते आज इस रास्ते से मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, क्योंकि उस रास्ते में से कोई नहीं जाता था। तो परमेश्वर का उस रास्ते में से चुनने का मतलब क्या था कि इस व्यक्ति को आज मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा, मैं इसे छुटकारा दूंगा दुष्ट आत्माओं से।
एक बात मैंने इसे पढ़ते समय सीखी है कि आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, आप अपनी मर्जी से चंगा नहीं हो सकते। आप अपनी मर्जी से कहते ना परमेश्वर इसी हफ्ते मेरे मकान का काम लग जाए, परमेश्वर इसी हफ्ते मेरी नौकरी लग जाए, परमेश्वर इसी महीने मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर आपके ऊपर दया ना करे, जब तक प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। क्या ये व्यक्ति नहीं चाहता था कोई इसे चंगा करे? सारा जोर इसने लगा दिया, इसके माता पिता ने, इसके गांव वालों ने, लेकिन इसे कोई भी चंगा ना कर सका। आखिर में से कब्रों में छोड़ दिया गया कि जा भाई तेरा कोई इलाज नहीं है, अब अपनी जिंदगी जी जा, मर, अब जो कुछ भी हो अब तू ही तू है, हम तेरा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि तेरे कारण जब दुष्ट आत्मा तुझे प्रकट होती है तो तू पत्थरों के साथ हमें भी मारता है, तू लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। कई ऐसे केस हमने देखे और हमारे बीच में भी केस आता है, लेकिन जब से यहाँ पे आ रहा है उनकी फैमिली बुलाती नहीं, ठीक है, काफी हद से क्या है अभी फर्क हो चुका है। इसका रीजन क्या है? जब भी आप प्रभु के पास आते हैं परमेश्वर आपको हील करता जाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देता जाएगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, लिखा है 5 अध्याय में, लिखा है वह झील के पार गिरसेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी ना बांध सकता था। कहां से निकला वो? कब्रों से निकला, और कोई भी उसे संगलों के साथ भी, जंजीरों के साथ भी उसे बांध ना सकता था। वो इतना प्रचंड हो जाता था, इतना वो प्रभावशाली हो जाता जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती थी। तो बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह किश्ती पर से उतरे कि चलो अब इस देश में हम पांव रखते हैं, चलते हैं, बाइबल कहती है उसी समय कब्रों से बाहर निकलाया कि देखता हूं कौन मेरे, है ना, दुष्ट आत्मा के एरी होते हैं। दुष्ट आत्मा क्या होती है? एरी होते हैं, हद्दें होती हैं। आपने देखा होगा, आप रानीताल चले जाओ, रानीताल थोड़ा आगे है, बड़ो करके है? एक गांव आता है, आप उस जगह पे चले जाओ, वहां के जितने लोग हैं सब किडनी के मरीज है। कहना कैसे? किडनी के मरीज है। आप किसी गांव में चले जाओ तो वहां कई लोग आप देखना उनको ज्यादा टांगों के एक्सीडेंट होते हैं, कईयों के ज्यादा सर दर्द होगी, कईयों के पेट के रोग होंगे। जान के एक आप देखना एक गांव का आप सर्वे काटना, उस जगह में सबसे ज्यादा रोग कौन सा है, तो आपको वो मिलेगा कि इस तरह के रोगी इस गांव में ज्यादा है। जान के हर एरिया के अंदर एक अलग दुष्ट आत्मा होता है। जो हमारा जो एरिया है ये एक्सीडेंट वाला एरिया था, मौत वाला एरिया था, जहां पे जब मैं आया बड़ी सारी दुष्ट आत्मा थी, हमें दिखाई देती थी, नजर छतों में चलती थी। लेकिन मैं प्रभु में बैठा, प्रभु में मैं प्रार्थना करते रहा, बढ़ता रहा, तो मैंने प्रेयर की है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर तक यहाँ दुष्ट आत्मा प्रभु हमें नजर नहीं आनी चाहिए। तो जब से चर्च यहाँ पे बना है, इस रोड पे कभी उतना प्रभावशाली एक्सीडेंट नहीं हुआ कि किसी की मौत हो। कभी भी इस एरिया के अंदर ऐसी दुर्घटना नहीं होती। पहले जहां पर कोई भी नहीं जाता था, अब लड़का लड़कियां, स्कूल, बच्चे, सब जो नौजवान पूरी रात अब ये सड़क चलती है। रीजन कारण जब एक धर्मी व्यक्ति एक शहर में, एक गांव में, एक नगर में आता है, बाइबल कहती है अब्राहम को बोला गया तेरे कारण आप वो बचाए जाए। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने रहते, प्रभु में चलते हैं, अगर आप प्रभु में आप सामर्थ्य पाते हैं, प्रभु में आप अभिषेक पाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप एक भक्ति जन बन जाते हैं, एक भक्ति करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप जहां जहां जाएंगे आपका एरिया, आपका गांव, आपका शहर, आपका घर सब ब्लेस होगा, सब चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर कोई आपके पास आएगा, आपके पास दुष्ट आत्मा अटैक करने की कोशिश करेगा, तो चर्च से आप प्रार्थना सीख चुके हैं कि फायर प्रेयर कैसे करनी है, दुष्ट आत्मा को कैसे डांटना है। ऐसे प्रेयर कभी मत करना घर में। परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, प्रभु ये दुष्ट आत्मा चली जाए प्रभु। प्रभु ने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया है। उस समय क्या बोलना है? ऐ दुष्ट आत्मा तुझे हुक्म देता है यीशु मसीह के नाम में, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, परिवार से हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा करती है पक्की। उनको मालूम है अब ये जीवित चर्च का हिस्सा है, अब ये छोड़ने वाले नहीं है मुझे, और उसको जानना ही पड़ेगा। क्यों? ना तो मेरी ताकत से, ना आपकी ताकत से, यीशु मसीह की ताकत से जो हमें देता है। हालेलुया। बाइबल कहते वो उसे मिला
क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। इतना वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से बांधा गया था, इतना दुष्ट आत्मा वो जकड़ा गया था, इतना दुष्ट आत्मा का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर आ चुका था कि बेड़ियों को उसने तोड़ दिया। बेड़ियों का था किश्तियां, उस समय किश्तियों के साथ बांधते थे लोगों को, बेड़ियों के साथ बांधते थे लोगों, जंजीरों के साथ बांधते थे लोगों को। वो बांधा गया, लेकिन उसने किश्तियों को भी तोड़ दिया, जंजीरों को भी तोड़ दिया, कोई उसे बस में नहीं कर पाया उस व्यक्ति को। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं, जिस जगह वो व्यक्ति है, जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सबसे ज्यादा तांत्रिक लोग वहां थे। ऐसे ऐसे लोग थे वहां पर जो लकड़ी का डंडा पकड़ लेते थे, लाठी को पकड़ते जमीन पे फेंकते थे, वो लकड़ी का टुकड़ा सांप बन जाता था। इतने इतने जादूगर तगड़े थे वहां पे। लेकिन वो उसे मूसा के टाइम पे देखा था आपने? क्या हुआ था? जैसे मूसा ने लाठी फेंकी, बाकियों ने भी, तांत्रिकों ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप। अब इतने इतने बड़े बड़े जादूगर उस गांव में, नगर में है, लेकिन कोई भी उसे चंगा नहीं कर सकता। सब हाथ खड़े करके भाई आपने साढ़े हाथ को। उस लोग वहां पर भी दुष्ट आत्मा से बहुत डरते थे। यीशु मसीह के चेले भी डर गए, मालूम है आपको? जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, वो कहते भूत आया, भूत, तो पंजाबी से पढ़ो। प्रभु उनको कहता यार ना डरो, मैं यार चिंता ना करो, कोई भूत मार दिया कहते। हालेलुया। यानी कि उस एरिया में क्या थे, बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी, लोगों को दिखाई देती थी और उनको लगा कि पानी पे तो दुष्ट आत्मा ही चल सकती हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, चिंता मत करो, मैं पहाड़ियों पे भी चल सकता हूँ, आसमान पे भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं सब काम कर सकता हूँ। फिर बाइबल कहती है चेलो, जब प्रभु चेलों के पास आया, बाइबल कहती है और चेले कहते हाय आज बच गए, नहीं तो समुद्र जी कम। हालेलुया। जब प्रभु आपके पास आते हैं तो बच जाते हैं हम। जब प्रभु हमारी जिंदगी में आया तो आप क्या हुए? बचाए गए कि नहीं बचाए गए? कोई बीमारियों से बचाया गया, कोई दुष्ट आत्मा से बचाया गया, कोई पापों से बचाया गया। प्रभु ने हमें जैसे तैसे, प्रभु ने हमें क्या कर लिया? बचा लिया। अब इस व्यक्ति को भी प्रभु बचाने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना, देखें आगे। लेकिन वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। जब उसे कोई मारपीट करने के लिए नहीं मिलता था, जब दुष्ट आत्मा इतनी प्रचंड हो जाती था, मैं किसे मारूं, किसे पाड़ खाऊं, तो वो व्यक्ति क्या करता था? दुष्ट आत्मा से भरा हुआ पत्थरों को लेता, अपने सर पे पत्थर मारता, अपने आप को काटता, लहू लुहान कर लेता था और चिल्लाता था, और कोई भी उस एरिया में नहीं जाते थे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। वो व्यक्ति दौड़ करवाता है तो प्रभु में वो प्रभु के चरणों में गिर जाते हुए प्रणाम करता है। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रणाम को, लिखा है वर्शिप। वो प्रभु की आराधना करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इस जगह के ऊपर, वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, दुष्ट आत्मा वाला कभी भी अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं होता। अगर वो अपनी शुद्ध बुद्ध में होता तो अपने घर जाता। दुष्ट आत्मा प्रकट होता, चलो उसके घर वाले कुछ ना कुछ इलाज करते। जान के दुष्ट आत्मा में इतना पागल किया गया वो व्यक्ति जो अपने आप को खो चुका था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला, और बाइबल कहती है उसके चरणों में घुटने टेक कर उसकी आराधना करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा, बाइबल कहती है, जानती थी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब दुष्ट आत्मा को मालूम था कि यीशु मसीह के आगे हमारा कोई जोर चलने वाला। यही कारण था, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के आगे गिर गई और कहने लगी हमें पीड़ा, क्योंकि उनको मालूम था अगर कोई इस व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा को मालूम था अगर इस व्यक्ति के अंदर से अगर कोई दुष्ट आत्मा को, जान के लश्कर को, जान के सेनाओं को, दुष्ट आत्मा को मालूम था अगर कोई निकाल सकता है, यीशु मसीह निकाल सकता है। इसलिए दुष्ट आत्मा पहले ही कहने लगी सानू पीड़ा ना दे, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू बड़ा महान है, तू क्या कर, तू पीड़ा ना दे। ते प्रभु ने तो कुछ बोले, प्रभु ने एंट्री की थी। जब
प्रभु आपके अंदर होता है तो दुष्ट आत्मा को मालूम है वो आसानी से आपके घर में अटैक नहीं कर सकते। जब तक कोई जोर जबरदस्ती लगकर पीछे से कोई तंत्र मंत्र कोई करके ना ऊपर ही, जब तक कोई जबरदस्ती ना आपके ऊपर भेजे तब तक दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। मालूम है आपको? अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो इसका मतलब आके पीछे है कोई आपसे बड़ा प्यार करने वाला, आपको बार बार परख रहा है, वो आपको जांच रहा है, वो आपको अटैक कर रहा है दुष्ट आत्मा के। तो आपने स्थिर रहना है। आप कितनी प्रेयर करते हैं? आपने स्थिर रहना है कि आप प्रभु की उपस्थिति में कितना बने रहते हैं। ये आपने देखना है कि आप कितना जीवित चर्च का हिस्सा है। अगर आपको लगता है चलो भैन जी दुआ करिए, दो प्रार्थना की, भजन गाया, वचन किया, ठा ठा करके प्रार्थना की, तो आधे घंटे 1 घंटे चर्च फ्री हो गया, चलो जी अपने घर जाओ, दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। अगर ऐसी बात होती तो फिर क्यों प्रभु रात रात भर प्रेयर करते? क्यों परमेश्वर सारी सारी रात प्रेयर करते? क्यों 40 उपवास परमेश्वर करते? क्यों दानियल जैसे परमेश्वर के योद्धे प्रार्थना में वो क्यों 21 दिन लगातार बैठ के प्रेयर करते रहे? क्यों मूसा 40 दिन प्रार्थना करता रहा? क्यों पतरस जो है ना आधी रात को प्रार्थना करते थे? उनको मालूम था अगर दुष्ट आत्मा से आजाद होना है तो दुष्ट आत्मा आसानी से जाने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे एक अच्छी सामर्थ्य, एक अच्छी मुझे अभिषेक चाहिए, इतनी ताकत मुझे चाहिए कि मैं दुष्ट आत्मा का सामना कर सकूं। हालेलुया। अगर बिना सामर्थ्य के जाओगे तो प्रेरितों के काम में लिखा है 2 व्यक्ति कहने लगे, अब ध्यान से सुनना। 2 व्यक्ति ने सलाह की, कहते यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, यीशु मसीह के चेलों को लोग घर में ही आटा चावल दे जाते हैं, चलो हम भी बिजनेस शुरू करते हैं, चलो हमारा भी क्या हो जाएगा, काम आसान होएगा, जिंदगी आसान, कमाल की लोड़ ही नहीं होना, यीशु मसीह का नाम लैने भूतां नूं कड्ढदे आ ते लोकां कोलों पैसे पूसे लैने ते चलो अपने कहने असीं सेवा करनी है, करनी को नहीं आई नहीं, अपना घर भरदे आ ते चलो अपनी जिंदगी जीने आ। चले गए जी दोनों, ये प्रेरितों के अंदर कहानी लिखी गई है। वो दोनों चले गए या प्रेयर करने के लिए, छोटे मोटे केस तो हैंडल कर लिए, अब आ गया एक बड़ा केस दुष्ट आत्मा वाला, ये गरसनिया जैसे व्यक्ति का। अब ये 2 व्यक्ति कहते हैं हम तुझे हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम में तो इसमें से आगे दुष्ट आत्मा खड़ा हो जाता है। कहते यीशु मसीह के चेला पौलुस को मैं जानती हूँ, पतरस को मैं जानती हूँ कि वो यीशु मसीह के चेले हैं, वो सेवा में चुने गए हैं। दुष्ट आत्मा कहता है तुम कौन हो भैया, अब बताओ, आज पकड़ेगे। तो अब सामर्थ्य नहीं थी, परमेश्वर के दासों का अभिषेक नहीं था, प्रेयर नहीं की गई थी, मसा नहीं किया गया था, सेवकाई में किसी पास्टर के साथ नहीं थे, ना पतरस के साथ, ना यूहन्ना के साथ, तैयार नहीं किया, किसी को अपनी मर्जी से सेवा करने चले गए। तो बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने पकड़ा, कूटा, मारा, कपड़े उतार दिए, नंगे वहां से भगाए। तो बिना परमेश्वर के मेरी और आपकी शैतान हालात ऐसे कर देता है, वो आत्मा में हमें पूरी तरह हमें निचोड़ के रख देता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, जैसे आपने सुना पेंतीकोस्त की जो मीटिंग की गई, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के गैर भाषा को पाया, पवित्र आत्मा के मसे को पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया। अब दिलेरी आती है कि प्रेयर करने की नहीं आती? आती है दिलेरी। क्यों आई, कहां से आई? क्योंकि आपके लिए पौलुस और पतरस परमेश्वर ने यहाँ पे ठहराया जो आपके लिए प्रेयर करते हैं। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुष्ट आत्मा की कोई हिम्मत नहीं आपसे पूछे भाई तू कितों आया, आप बोल सकते हैं आप चर्च आया चरोड़ ते तेनू देना शैतान। हालेलुया। क्योंकि आपके पीछे कौन है? चरोड़ चर्च बैठा है, प्रेयर आपके लिए होती है, आपके लिए यहाँ पे दुआएं की जाती है रात को, इसलिए आप रात को अच्छी नींद सोते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहते हो आकर कहने लगा परमेश्वर मुझे पीड़ा ना दे। तो फिर क्या कहा परमेश्वर ने? पढ़ेंगे हमें से 8 वचन में, क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा कहने लगी कि मैं एक नहीं हूं, मेरा नाम नहीं है, हम बहुत सारे, मैं सेना हूं। तो परमेश्वर ने कहा इसमें से निकल जाओ। तो अब वहां पे नियम टूट रहा था उस जगह के ऊपर। हालेलुया। उस जगह के ऊपर क्या टूट रहा था? जहां नियम आपकी जिंदगी में टूटता है, जहां बाइबल के वचन आप तोड़ते हैं,
वहां शैतान आपकी जिंदगी में एंट्री करता है। वहां पे क्या नियम टूट रहा था कि जिस जगह के ऊपर वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति रहता था, उसी जगह के पास, झील के पास, झरने के पास, झील के पास का मतलब होता था हरी घास और पशुओं को पानी पिला लेना और घर में लेके जाना। तो वहां पर जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां पर सुअर चराने वाले लोग सुअर चरा रहे थे, लगभग 2000 के करीब। क्या कर रहे थे? सुअर चरा रहे थे। तो आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, पास्टर जी जंगली की कर लिए, फिर कर लिए कि नहीं कर लिए, बाइबल से मना है। तो आप एक बात समझो, नियम को समझना है आपने, सुअर को नहीं समझना आपने। सुअर तो एक जानवर है। वहां पे नियम क्या था? नियम यह था कि कोई भी इजरायली, कोई भी परमेश्वर का बेटा और बेटी सुअर चराना उस समय पाप गिना जाता था, क्योंकि उस समय सुअर को अशुद्ध एक जानवर माना जाता था। अब ये परमेश्वर की संतान होने के नाते सूअर को चरा रहे थे और परमेश्वर की निगाह में वो नियम को तोड़ रहे थे, पाप कर रहे थे। और दुष्ट आत्मा को मालूम हो गया कि ये लोग पापी हैं और पाप के अंदर दुष्ट आत्मा जा सकता है, पवित्रता में कभी दुष्ट आत्मा नहीं एंटर नहीं कर सकता वो। तो दुष्ट आत्मा क्या कहने लगा यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह, हम सेना, हम बहुत सारे हैं, तो हम कहां जाएं? तू ऐसा कर, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें उस सूरों के झुंडों में भेज दे। क्या दुष्ट आत्मा ने गलत बोला? क्या एक दुष्ट आत्मा, पापी दुष्ट आत्मा अगर पाप के अड्डे पे जा रहा है तो वो गलत कर रहा है? उसने वचन के अनुसार क्या किया? सही सही परमेश्वर के साथ बात की कि परमेश्वर वो देख तेरे लोग वो सूरों को चुरा रहे, सूरों को चुराना पाप है, इसलिए तुम हमें क्या कर, यीशु मसीह हमें सूरों में डाल दे। क्योंकि अब दुष्ट आत्मा जब आप आता है, बिना नुकसान के दुष्ट आत्मा कभी आपके घर से नहीं जाएगा। वो आपके पैसे का नुकसान करेगा, वो आपको शराब की लत लगा देगा, आपको शारीरिक बुखार होगा, शारीरिक सर्दी गर्मी हो जाएगी। जब दुष्ट आत्मा बैठ जाएगा, आप दे दवाइयों पे दवाइयां, दे दवाइयों पे दवाइयां, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा किस लिए है? बाइबल कहते हैं शैतान घात करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो जब भी एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आता है तो वो क्या होता है? वो लाख दवाइयां खा ले, कोई भी दवाई काम, वो लाख इलाज करा ले, उसका इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर कौन बैठा है? दुष्ट आत्मा बैठा है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी सामर्थ चाहिए, बड़ा अभिषेक चाहिए। तो बाइबल कहती है दुनिया के अंदर और आज भी जो रिकॉर्ड है धरती के ऊपर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुष्ट आत्मा को निकाल सके सिवाय यीशु मसीह। आज दुष्ट आत्मा को मनाया जा सकता है, दुष्ट आत्मा को जादू टूने के द्वारा वश में किया जा सकता है, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन निकाला एक ही जगह जा सकता है, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला जा सकता है। हालेलुया। तो बाइबल कहने लगी, बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा ने कहा हमें कहां भेज दे? सूरों के अंदर भेज दे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारा राइट बनता है कि जहां पाप हो रहा है तुम पाप में जा सकते हो, तुम गंदगी में जा सकते हो। तो शैतान ने राइट परमेश्वर से परमिशन लेकर, परमेश्वर के वचन से आज्ञा लेकर शैतान कहां चला गया? सूरों के अंदर चला गया। और बाइबल कहती लगभग 2000 सूअर जो समय चरा रहे थे, वो सभी के सभी जब दुष्ट आत्मा उनके अंदर गया, वो ऐसे कड़ाने लगा, ऐसे चिल्ला उठा जैसे व्यक्ति कब्रों में चिल्लाता था। सीधा उसने झील पर से, यानी कि एक पहाड़ी में से छलांग लगाई सूअरों ने, सीधा पानी के अंदर डूब के सारे मर गए। तो दुष्ट आत्मा देखो, अगर कोई कहता है दुष्ट आत्मा मारता नहीं, दुष्ट आत्मा तंग करता है, पागल करता है, दुष्ट आत्मा को इतना कमजोर करता जाएगा, इतना कमजोर करता जाएगा, आप बोलोगे नहीं जी शुगर दी बीमारी, नहीं जी इन्हों पीलिया हो गया सी, नहीं जी इन्हों टेंशन हो गई सी, नहीं जी इन्हों बुखार सी, नहीं जी इन्हों अटैक होया। अंदर कौन बैठा है? जैसे ही दुष्ट आत्मा सूरों में गई, सूर बाइबल कहती है वो चिल्ला उठे, कड़ा उठे। तो उनको कौन सा अटैक हुआ था? कौन सा सूरों का हार्ट अटैक हुआ था? किसका अटैक हुआ था? दुष्ट आत्मा का। जैसे ही दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ तो सूअर क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, खड़खड़ाने लगे, और सभी सूअर जो एक साथ झील में डूबे। हम पढ़ेंगे शायद को भी 19 वचनों के लिए, परंतु उसने उसे आज्ञा
ना दी और उससे कहा, नहीं ये नहीं, पीछे पड़ेगा थोड़ा, हाँ 16 वचन को। तेरह वचन को पढ़ेंगे। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कढ़ाड़े पर से चपटकर झील में जा पड़ा और सूर डूब मरे। क्या करने लगे? कढ़ाड़ते हुए कहाड़े पर चढ़ के सीधा छलांग लगाई पानी के अंदर, सारे के सारे सूअर। अब सूअर चराना क्या था? पाप था। अब पाप भी मर गया और पाप के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो भी, तो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को भी चंगा कर दिया और जो लोग सूअर चरा रहे थे वो भी सूअर चराने से फ्री हो गए और वो भी पाप से आजाद हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये हुई, उन लोगों को चाहिए था कि वो प्रभु के पीछे चले, उन लोगों को चाहिए था कि वो प्रभु के साथ रहें, लेकिन ये देख कर ही हमारे सूअर, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, तू हमारी हदों से, हमारे देश में से तू निकल जा, क्योंकि तेरे कारण हमारी कमाई, हमारा बिजनेस डाउन खत्म हो गया। डाउन नहीं हो गया, खत्म ही हो गया। तो सोचो, परमेश्वर उस जगह को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, उस व्यक्ति को जो पागल था उसको नहीं देख रहे कि चंगा हो गया, इतना बड़ा चमत्कार है उसको नहीं देख रहे कि क्या हुआ। अपनी फिक्र पड़ी कि हमारे सूअर मर गए, ये नहीं देखे हम पाप की गुलामी से छूट के आजाद हो गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप जब चंगे होंगे, आप जब ब्लेस होंगे, लोग नहीं देखेंगे, लोग बोलेंगे ठीक हो गया। अच्छा कितने ठीक हुए? चर्च विच, वो तो साइया दा वो तो दूजा धर्म है, इन्हें धर्म बदल लिया। वो आपकी चंगाई नहीं देखेंगे, वो आपका छुटकारा नहीं देखेंगे, वो आपकी बरकत नहीं देखेंगे। आप बीमारी में मर जाओ तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बच गए तो क्या बोलेंगे? पक्का पैसे लेके आए हो, पक्का इनको क्या मिला ना। हालेलुया। दुनिया, एक सॉन्ग है मसीह गाना, दुनिया सुटन नो फिर दी ते यीशु डिगण नहीं दिंदा। हालेलुया। दुनिया सुटन नो फिर दी ते यीशु डिगण नहीं दिंदा। अगर आप परमेश्वर के पीछे तन मन से चले हुए तो लाख जादू टोना हो जाए आपके ऊपर, लाख दुष्ट आत्मा आ जाए आपके ऊपर, लाख अटैक कोई कर ले आपके ऊपर, जब परमेश्वर आपके अंदर होगा तो दुष्ट आत्मा आएगी आपके एक दरवाजे से, घुटने टेकेगी आपके आगे, क्योंकि आप पहले से प्रार्थना में बैठे हैं, और चिल्लाते हुए 7 जगह, बाइबल कहती है 7 रास्तों से आपके घरों से निकलेगी और कई दरवाजे के साथ सर बजाते हुए निकलेंगे तो घरों दुष्ट आत्मा। हालेलुया। देखिए आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कौन आ गया? बोलो कौन आ गया? हालेलुया। जब यीशु होगा दुष्ट आत्मा बाहर होगा, जब यीशु होगा बीमारी बाहर होगी, जब यीशु मसीह होगा सारी क्लेश, सारा दुख बाहर होगा। जब यीशु मसीह जितना आपकी जिंदगी में आता जाएगा, आपकी लाइफ उतनी आसान होती जाएगी। जब मैं प्रभु में आया तो बड़ी टेंशन, 3-4 साल तो हाय पता नहीं, ना इधर जोगा तो ना उधर जोगा, किधर जावा, मैं फंस गया हूं, घर वापस नहीं, हम चर्च जावा किधर जावा, फंस गया जी, वापस आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा। लेकिन हौली हौली छोटा हो गया, नियमा बन के, ठीक है जी, ठीक है, नहीं जाता चर्च, संडे फिर चर्च, ठीक है जी, नहीं जाता चर्च, फिर संडे फिर चर्च। ऐसे परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, परमेश्वर ने ऐसे मुझे बाहर निकाला। आज मैं और आप और बहुत सारे लोग, हम सब मिलकर परमेश्वर से आशीष पा रहे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर से आशीष पा रहे, और मेरी ये प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास है, आप में से एक को भी परमेश्वर बिना आशीष के नहीं छोड़ेगा। आप सबको चंगा करेगा, बस विश्वास रखना, वेट करना, काली नहीं करना, क्योंकि कई बार परमेश्वर परखता भी है, कई बार परमेश्वर जांचता भी है। तो अपनी परीक्षा में स्थिर रहना। जब आप जितना परमेश्वर के सामने आप खड़े रहेंगे, शैतान उतना शर्मिंदा होगा, बीमारियां उतनी जाएंगी, रोग उतने जाएंगे, मुसीबतें उतनी जाएंगी, और आप ऊंचे होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है
परमेश्वर सारे काम सिस्टम से करता है। परमेश्वर चंगा आपको इसलिए नहीं करेगा कि आपको चंगाई चाहिए, नहीं, परमेश्वर कभी ऐसे चंगा नहीं करता। परमेश्वर इसलिए चंगा करेगा आपको क्योंकि वो अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करेगा। आपको लगता है मैं अगले साल घर बनाऊंगा, परमेश्वर बोलेगा नहीं, मैं जल्दी अपनी महिमा लेना चाहता हूँ, 40 साल काम शुरू कर। आपको लगता है मुझे चंगाई होने में मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा नहीं, मैं तुझ पर जल्दी अपनी महिमा प्रकट करना चाहता हूँ, तू विश्वास रख, तू जल्दी चंगी हो जाएगी, तू जल्दी चंगा किया जाएगा। हालेलुया। वेट करना, विश्वास करना, खड़े रहना परमेश्वर की उपस्थिति में। हर तरह का दुष्ट आत्मा निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां ये सेना इतने दुष्ट आत्मा थे, जहां बड़े बड़े लोग हाथ खड़े करके जवाब देंगे, वहां पे यीशु मसीह ने एक ही बार बोला है, दुष्ट आत्माओं इसमें से निकल जाओ। हालेलुया। एक और आज आपको स्टोरी बताता हूँ, बस 5 मिनट है, 10 मिनट है आपके पास, ठीक है, चिंता मत करो, मुझे मालूम है गर्मी बहुत है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय निकाल लो। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 9 वचन से, पेज नंबर 176। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जहां ये व्यक्ति था दुष्ट आत्मा वाला, उस जगह पे कौन थे ज्यादा? जादू टूना करने वाले, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े भेदिये, बड़े बड़े ऐसे रिद्धियां सिद्धियां करने वाले, जो मुर्दे को भी दुष्ट आत्मा से खड़ा कर देते थे। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन वो किसी की भलाई नहीं कर पाते, किसी को दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं कर पाते। चमत्कार बड़े बड़े कर पाते थे, लोगों के बीच में डराते थे, धमकाते थे, अपने पीछे लगा लेते थे, लेकिन किसी का हाल नहीं करते। बिजनेस करते थे, पैसे लेते थे, लूट लेते थे लोगों से, लेकिन किसी को कोई भी रुपये का फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन उस जगह के ऊपर किसने काम किया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह क्या किया? उस व्यक्ति को चंगा किया, उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, फ्री किया, और उसे अपने घर में भेजा। बोला जाओ अपने नगर में अब तू जाके प्रचार कर और परमेश्वर की महिमा कर। और इस जगह पे हम पढ़ते अभी 9 से 13 वचन तक मैं पढ़ देता हूं, आपने ध्यान से सुनो। लिखा है, इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। जे मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। सब बोले आमीन। आमीन। उसी जगह के ऊपर बाइबल कहती है, सामरिया एक शहर में, सामरिया एक गांव में परमेश्वर यीशु मसीह का चेला उस जगह में जाके सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा और लोगों को बताने लगा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। तो बाइबल कहती है उस नगर में, सामरिया में एक व्यक्ति था शिमोन नामक, और वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। वो अपने जादू टोने से लोगों को बड़ा चकित करता था। क्या छोटे क्या बड़े सब उसका बड़ा आदर करते थे और सब ये मानते थे जे कोई परमेश्वर की, ईश्वर की कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन वो करता क्या था? क्या करता था? वो अपने जादू टोने से क्या करता था? लोगों को भरमाता था, लोगों के सामने अपने आप बड़ा बढ़ा के रखता था। तो लोग भी ये कहते थे कि ये व्यक्ति बड़ा, ये व्यक्ति है, इसके अंदर बड़ी शक्ति काम करती है, व्यक्ति ये है, लेकिन वो किसी का भला नहीं कर पाया। जैसे आज लोग कहते हैं चर्च में जब आते हैं, असि उत्थे भी गए हैं, उत्थे भी गए हैं, उत्थे भी गए, लोकल भाषा ही बोलते हैं ना, हम वहां पर भी गए, वहां पर भी गए, वहां पर भी गए, हमने वहां से भी करवाया, हमने वहां से भी करवाया, हमने वहां से भी करवाया, बस उस तो बाद फिर मुड़िया हुई।
इसका कारण क्या हुआ? अगर वो व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है, इतना वो माना हुआ व्यक्ति है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका परमेश्वर आपको चंगा करे और दूसरे दिन आपको बोले ये चिंगाई में की वापस दे दे उन्हें मेरी है? क्या परमेश्वर ऐसे काम है? क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता है? अरे तू मेरी चिंगाई बोलता, तू मेरी प्रार्थना नहीं करता, तू चर्च नहीं आंदा, तू दशमांश नहीं दिंदा। परमेश्वर कभी आपको किसी तरह का मीना बोले मारेगा? मैं तेरी मुड़िया बीमार कर देना, दिख रहा है, फिर मैं प्रार्थना करनी है। ये किसके काम होते हैं? दुष्ट के काम होते हैं। वो क्या करता था? लोगों को डराता, धमकाता और अपने आप को बड़ा दिखाता था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले फिलिप्पुस से मुलाकात हुई, देखा कि फिलिप्पुस सच्चा परमेश्वर का दास है, ये सच में लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है, सच में ये परमेश्वर का भवन बनाकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन जादू टोने वाले ने फिलिप्पुस के पास आकर अपने पापों से तौबा की, जादू टूना छोड़ा और उसके फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया, नाम शब्द लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और जब फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह का चेला लोगों के लिए प्रार्थना करता था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, ये व्यक्ति खड़ा होकर बड़ा हैरान होता था, यार मैं तो बड़ा जोर लगता, कुछ नहीं होता, ये तो हालेलुया बोलता था, बड़े बड़े कम हो जाते ना, हालेलुया। ये सोचता था ये जादू टोना करने, मैंने तो 10,000 की सामग्री बुला ली, मैंने ये कर लिया, मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तो यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं फायर, और बंदा हो जाता है 2 फुट दूर जाके। हालेलुया। इसका रीजन, इसका कारण, भक्ति कोई भी हो, अगर सच्ची है परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर झूठी है आप फेल होंगे, आप छोटे होंगे, आप बीमारियों में रहोगे। लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आप सच्चे हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर आप प्रभु के साथ पूरे तन मन से आप चलते हैं, आपको किसी तरह का चर्च में कोई लालच नहीं है सिवाय ये कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, कि उसकी मैं स्तुति करूंगा, उसके वचनों को मैं सुनूंगा और उसके पीछे मैं चलूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगी, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप ऊंचे ऊंचे होते जाएंगे। आप 10 जादू टोने करने वाले आपके पीछे लग जाएं, चिंता मत करना, एक यीशु मसीह काफी है आपको ऊंचा करने के लिए। हजारों सिमोन जैसे जादू टोना करने वाले आ जाएं, तो उनको पता क्या बोलना, भाई साहब आपके नगर का जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है टोना करने वाला, उसको जाके सीधा बोलना, भाई साहब आपकी दुष्ट आत्मा को आते आते ना मेरे घर तक आते आते थक जाती है, और तेल मां जो मेरे घर अगे खिलार दो ना, ये बर्बाद हो ही देना। तेल मां जो भी तू देना है मेरे घर आके मैं दइए कर, इतने बेहिया कर लेगा जो करना, क्योंकि मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। ये बात आप तभी बोल पाएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं। मैं बोलता हूँ आ जाओ, जिसने भी दुनिया के जिस प्रसिद्ध व्यक्ति ने आना, आ जाओ, उसने जो जहां पर अंदर बैठ के यहाँ पे बैठ के कर ले, जो करना है वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे। हालेलुया। जादू टोना उसी के ऊपर अटैक करेगा जिसकी प्रार्थना कम है। जादू टोना उसी के ऊपर अटैक करेगा जो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जादू टोना उसी के ऊपर काम करेगा जो बाइबल कम पढ़ता है, जो परमेश्वर के नियमों को कम मानता है। शैतान कहां पे गया? जो सुअर चरा रहे थे, नियमों को नहीं मान रहे थे, शैतान ने उन्हीं का जाके नुकसान किया। तो जो लोग ईमानदारी के साथ, मेरी मदर जो एक डायलॉग बोलती है, बताऊं आपको, पुराने सियाने बोलते, सियाने की कहावत, वो बार बार उस समय समझ नहीं थी, आती थी, लेकिन अब आती है। वो कहते थे बार बार, कंजूसी करिए सुत्ती ते आटा खा गई कुत्ती। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, आप जितना परमेश्वर के लिए, उस बेविचारनी स्त्री की तरह उसने अपना पूरा इत्र लाके प्रभु के चरणों में डोल दिया। कई कहने लगे, जो दस्त्री वो ज्योति बोलता है, यार ये डोल दे नहीं ना तो कंजूसी कर लेंदा ना, तो सामभ के रख लेंदा ना, आए पैसे बटने हैं तो गरीबां च बंडने हैं। प्रभु कहता तू मेरी सेवा की चिंता नहीं करेगा, तो अपने ढिड की चिंता करा, कल की खाना है। पर कहता जो स्त्री ने किया, ਇਹਦਾ प्रचार उदों तक चलेगा जब तक मैं दूसरी बार बादना पर ना। हालेलुया। जेडे लोग तन मन धन दे नाल प्रभु अगे अपना दिल विछा दिंदे आ, वो कभी फेल नहीं होएंगे। परमेश्वर कभी उन्होंने तंगी नहीं आन देगा, और कभी भी उनकी जिंदगी च ये शब्द नहीं होएगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके
पूछ लो हमारी बहनों को जब वो खाना बनाती है, मैं क्या बोलता हूँ, ये 4 टमाटर पाकर दे एक बचे करदा ना तो बचाना नहीं। परमेश्वर के सामने इन्नी कंजूसी ना, छोटा नहीं बन जाना कि एक टमाटर वास्ते उन्होंने भी पाओ। हालेलुया। आप जितनी दलेरी के साथ परमेश्वर के लिए बढ़ेंगे, काम करेंगे, परमेश्वर उतना दलेर होगा, वो आपको इतना ब्लेस करता जाएगा। आमीन। आप जितनी लंबी प्रार्थना करेंगे आप उतने आत्मिक होते जाएंगे। आप जितनी बाइबल को पढ़ेंगे परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान आपको उतना देता जाएगा। आप जितना चर्च के साथ लगाव रखोगे परमेश्वर वो सारी चर्च की बरकतें जो आप जहां पे देखते हैं सुख शांति की, वो सब आपके घरों में आएंगी। हालेलुया। बस पास एकदम नहीं होगे। पास होने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। पेपर होंगे, सिखाया जाएगा, आपका टेस्ट होगा। जब पास हो गए फिर कोई बीमारी और कोई दुष्ट आत्मा पे अटैक, उसको मालूम है शैतान को होने की कर देता है। चर्च जाते चरोड़ इन्होंने धोन दी थी मेरी, फिर नहीं आना। उसको मालूम है ये फायर वाले आया, आग वाले बंदे हैं, इनके पास मेरी गल नहीं बननी, फिर कितने होर बढ़ानी है ठंडी जगह जाके। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हम कहते हैं जीवित चर्च, आत्मिक चर्च कि बाकी चर्चे नहीं है, सब है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब एक अंगीठी के अंदर कोले जलाए जाते हैं तो सब कोले आपस में कहते हो मैं तेरे तो ज्यादा करूं, तो दूसरा बोलता मैं तेरे को कुछ कोयले अपने आप के वो कहते परवाह नहीं करते ना, तो ये सारे ठंडे में ज्यादा गर्म, वो अपने आप की करते हैं अंगीठी चो बाहर कट दे ते साइड ते ही। कुछ विश्वासी कुछ मसीह ऐसे होंगे अपने आप को कहते भी नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੌਟ ਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जिन्ना तुसी आत्मिक चर्च का हिस्सा रहोगे, जिन्नी सेवा करोगे, जिन्नी प्रेयर करोगे, जिन्ना तुहाडे लई इस जगह ते फायर कीती जांदी है, तुसी कदे ठंडे नहीं होगे, गर्मी होंदे जाओगे आत्मा दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आएगा तुहाडे कोल हथ सेकण, पर जाएगा अपना मुंह काला करा के। आएगा तुहाडे दे हथ सेकण, वो करेगा तुहानू पे बड़ी मिठी मिठी गल्लां, है ना, जो पड़ोसी गुआंढी आंदे आ जादू टूने वाले ना, तंत्र मंत्र को बाहरों दुश्मन कोई नहीं होंदा अपने दे, जब पूछणगे ना भैन की हाल है ते नाल वाली सारे भी सुट रखे तुहाडी की बोलदे असी गोरन च, है ना, जां तुहाडे घर पिछे जां तुहाडे रस्ते विच आणगे खलारनगे, उन्होंने पता नहीं फिर तो ये गिठियां लाई दी सारे पासे। की लाई आत्मा दियां गिठियां लाइया, जल सरिया सुट्टी ते जिन्हें सुटनी ना मुंह अगे करके भांबड़ा भी उत्ते पैना, फिर नहीं दोबारा आएगा शैतान, फिर नहीं तंग करेगा। लेकिन की करने पौना है, अग की गिट्ठी दे विच हालेलुया आत्मिक बनना, समर्थी बनना। बाइबल च ऐसा कोई केस नहीं है जिहड़ा प्रभु ने हल नहीं किया। कुबड़े इंसान परमेश्वर ने ठीक किते, बोले जिहड़े ही सुनते सी, गूंगे जिहड़े सी बोलते सी, लंगड़े चलते सी। इथों तक बाइबल च लिखा कि जो लोकी प्रभु तक पहुंच नहीं पाते सी, नहीं भीड़ होंदी सी, कई अंदर विश्वास होंगे कि मैं यीशु मसीह के कपड़े ना छू लेना है, ते जिन्हें कपड़ा छूता तो 12 साल की रोगड़ कपड़ा छूण दे नाल ही चंगी होगी। बिना प्रार्थना तो, बिना यीशु मसीह नाल मिलन तो, बिना गल करन तो विश्वास रखोगे परमेश्वर तुहानू इस जगह चंगा करेगा। चिंता ना करना कि मेरा हाथ आवे ना आवे, तुसीं तब ही चंगा किते जाओगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास रखना मन च, मैं प्रभु के घर आ गई, मैं आ गया, हुण परमेश्वर मैनू मोड़ेगा नहीं, निराश नहीं परमेश्वर मैनू करेगा, परमेश्वर मेरे मुंह को शर्मिंदा नहीं होने देगा। बाइबल च लिखा है जिन्होंने ने परमेश्वर को, जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा परमेश्वर ने उनके मुंह काले नहीं होने दिए। इसका मतलब जो फिर अंदर बैठा है मुंह उसका काला होगा, आपके नहीं होगा। और दुष्ट आत्मा का मुंह काला होगा, जादू टोने वाले का मुंह काला होगा, और दुष्ट आत्मा का अंधकार की शक्ति की जब आपकी जिंदगी और निकलेंगी उनका मुंह काला होकर आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।